हेलो स्टूडेंट्स, लुई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए प्री बोर्ड पेपर आ चुका है। ये जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 के अंदर, उनके लिए पेपर है। वो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। हिंदी मीडियम का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है और ये इंग्लिश मीडियम के लिए 10th क्लास का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। इसमें लिखा है 2023 यहाँ पे, लेकिन अब जो 2023-24 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। उनमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आंसर है आप कमेंट में बता देना या आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना उसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना। अगर आपको इसका सोल्यूशन मालूम है तो अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वॉल्व से या इंट्रीम वॉल है या फिर वेंट्रिकुलर वॉल है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where is the conversion of electrical signals into chemical signals in a neuron, in cell body, on the axon, on the spine, in the cytoplasm, ठीक है। टिक करें कौन सा क्वेश्चन इसमें से वो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन इन ह्यूमंस, थिंकिंग टू बैलेंस हार्ट बीट, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आप लाइन टू लाइन आंसर देते जाना, ठीक है। वैसे द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RRYY जीन स्ट्रक्चर विल बी, राउंड ग्रीन है या फिर रिंकल्ड येलो है, राउंड है येलो रिंकल्ड है, ठीक है। इसमें टिक करना है। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ, यार ये हाँ, तो इसमें देखो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन, फर्स्ट ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सुनकर या फिर किसी को ये क्लैरिटी ख़राब हो जाए अगर वीडियो की, तो उसमें आपको सही से क्वेश्चन सुनाई दे सके और आप पढ़ के उसके क्वेश्चन के आंसर दे सको। प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स, कॉर्निया, आइरिस, लेरिया, ब्लड प्लेट, ठीक है। फिर आते इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 1 joule of work has to be done to flow 1 coulomb of charge in a circuit, then the potential difference between 2 points will be 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts। इसका फॉर्मूला है, इसका आंसर आ जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी वायर्स डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग अ ब्राउन लेयर ऑन आयरन इन द एटमॉस्फेयर इज रिडक्शन, कोरोजन, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेड स्मेल, ठीक है। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। ये एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है और एक कुछ बनता है इसके अंदर, प्लस H2 प्लस CO2, व्हाट इज कंपाउंड एज इन द अबव रिएक्शन, ठीक है। इस पर नेगेटिव लगा लेना, एसिटेट आयन है, ठीक है। What do metal form by giving up electron from the valence shell? Anion, cation, both can build anyone, ठीक है। What is the chemical symbol of O? जो O किसका सिंबल है वो बताना है इसके अंदर। ओजोन है, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ठीक है। ये at what pH value does tooth decay begin? Is less than 5.5, is less than 7.5, less than 8.5, less than 6.5, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन अ फ्लोवर? ये स्टेमन से, ये सिपल से, ओवरी, स्टिग्मा है, ठीक है। ये टिक कर इसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड बाय, कैन नॉट बी मेड फ्रॉम बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड आयरन। ये सॉफ्ट आयरन या हार्ड आयरन कैन बी मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ आयरन। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है। द एंजाइम फाइंड इन अ सेल्यूलर आर कॉल्ड सेल्यूलरी, उसको नाम लिखना है। द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन नेचर इज, एक्टिव या फिर रिएक्टिव, गलत टाइप हो गया, रिएक्टिव सॉरी है ना। द नंबर ऑफ ओवेरियस ना फीमेल इज, कितने पेयर्स होते हैं वो बताने हैं। इन पीएच, पी मीन्स, पी का मीन क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस, कांच का पर्दा बताना है इसमें, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है कांच का, ग्लास का। वोल्ट मीटर एंड एमीटर और ऑलवेज कनेक्ट इन द सर्किट एट, ठीक है। रिस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। वोल्ट मीटर का पहले आएगा यहाँ पे, फिर दूसरा किसका, एमीटर का। फिर आते इसमें all green plants and blue green algae which have the capability of photosynthesis are called, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, राइट द केमिकल नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड
ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2. डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई बताना है. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. फिर आता है डिफाइन प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लाज्मोडियम. फिर आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन राइट द मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर. ठीक है. अब मिरर वाला क्वेश्चन से मिरर के अंदर लेंस का भी दे सकता है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स दे सकता है, चारों में से कुछ भी दे सकता है. वो से फॉर्मूला याद रखना है इनके. सेक्शन बी वार्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स. फर्स्ट है उस कंपाउंड का नाम बताना. नेम कंपाउंड एक्स. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इस डिस्ट्रीब्यूशन. यानी केमिकल इक्वेशन होगी अगर तो उस केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसे. थर्ड क्वेश्चन उस केमिकल इक्वेशन जो हो रही है उसका नाम भी लिखना है, क्योंकि नेम रिएक्शन तो नेम रिएक्शन का अपन नाम लिखना है. इसमें बेटिस मिल को आपको समझाना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी 4 फंक्शनल ग्रुप. कोई 4 फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है आपको. सेवन क्वेश्चन हाउ डज न्यूट्रिशन अकर इन प्लांट्स बॉडी. ठीक है. ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम बनाना. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. ये बतानी है. फिर आता है 10th क्वेश्चन है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन देयर एंटर विथ ओब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू वाटर. यानी एयर से वाटर के अंदर कोई लाइट आ रही है उसका डायग्राम बनाना हो किस तरह से आएगी, उसका रिफ्रैक्टिव एंगल और इंसिडेंस जो होगा वो किस तरह का होगा वो बताना है इसमें. आता है सजेस्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है. इन्वायरमेंट के लिए बात लिखी है. व्हाट इज़ द एडविजिबल टू यूज़ आयोडाइज सोल्ट. हमें एडवाइस की जाती है आयोडीन सोल्ट के लिए, वो बताना है इसमें. वाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ मैग्नेट. ये क्वेश्चन बताना है. 14 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. ठीक है. चेनेशन कैटेशन जो थी ये की है. अ मिल्क मैन एड्स सम बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. वो मिल्क करता है तो उसमें 2 क्वेश्चन है. वाई डज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क चेंज फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलीन. सेकंड क्वेश्चन इसका आपके बुक का क्वेश्चन है वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टू टर्न इनटू कर्ड. आता है 16 क्वेश्चन सेक्शन से आपका स्टार्ट हो गए. व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज एड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है. फिर सेकंड है जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. फिर इन दोनों के लिए रिएक्शन दिए. इन द रिएक्शन अकर्स ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इनके लिए केमिकल इक्वेशन लिखने का ये रिएक्शन होती है 2 बार. और के अंदर सेकंड क्वेश्चन दिया आपको फर्स्ट में एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल. यानी कि डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल के साथ लिखना है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये उनको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं बहुत बार. कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन. दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. इसमें डेफिनेशन का 1 नंबर है, ओके सॉरी डेफिनेशन का 2 नंबर है, एग्जाम्पल का 1 नंबर है. 17 क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांट हार्मोन. राइट द नेम ऑफ एनी 2 प्लांट हार्मोन्स एंड 1 फंक्शन. यानी इनको वर्क करना है. ठीक है. एक एक वर्क लिखना है दोनों के. नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द फोरब्रेन इन ह्यूमंस. सॉरी राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोरब्रेन इन ह्यूमंस. यानी ह्यूमंस के जो फोरब्रेन है उसके पार्ट्स बताने हैं, उनके कुछ वर्क बनाने हैं, क्या क्या वर्क करते हैं वो. एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या फिर और मिलेगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन प्राउडेड बाय मेंडल. जो सेकंड लॉ है उनको बताना है, एग्जाम एक्सप्लेन करना है पूरा. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट. सेकंड क्वेश्चन व्हाई डू द स्टार्स सीम टू ट्विंकल. एक्सप्लेन. ठीक है. जो स्टार्स होता है वो सिम जो करता है ब्लिंकिंग करता है उनके बारे में बताना है. व्हाई डज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू. ये बताना है. वाई डू वी सी रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेन. ठीक है. रेनबो आफ्टर रेन के बाद क्यों दिखता है वो बताना है इसके अंदर. फिर 20 सेक्शन लिए आपको स्टार्ट हो गए. फ्रॉम वेयर डज द प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. और में क्वेश्चन दिया, ये गलती से हिंदी टाइप हो चुका है यहाँ पे. ठीक है ना. और कर लेना इसमें. विच एसिड कम्स आउट फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से कौन सी एसिड बाहर आता है वो बताना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट द फंक्शनल्स एंड ऑफ एसिड इन द स्टमक. यानी स्टमक के अंदर एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या वर्क करता है वो बताना है. व्हाट विल हैपन इन दिस इन इफ देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक.
एक्सप्लेन, ठीक है, बताना है म्यूकस के बारे में। फिर आता है व्हाट इज कोल्ड एसिड। अब एसिड वो 10th क्लास वाले, वो क्या 9th क्लास के वाली डेफिनेशन मत लिख देना कि वो जो तुमने पढ़ी थी, तुम्हें 10th बेस पे लिखनी है, आरएनएस वाली, लुइस वाली, या फिर ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग वाली, ठीक है, उनमें से कोई से लिख सकते हो। वो नेम दे तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, बाकी नेम नहीं दे तो अब तुम्हारे हिसाब से तुम जो लिखा वो लिख सकते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एंड रिएक्ट विद अ मेटल, ठीक है, ये बताना इसमें एक्सप्लेन। सॉरी ये क्या गलती, एंड नहीं है यहाँ पे, ये बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। इसलिए मैंने क्या क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ के सुनाया था कि कुछ मिस्टेक हो, मैंने भी देखा नहीं था, अब देखा पेपर इसकी मिस्टेक क्या क्या हो रही है इसके अंदर। ओके, इंग्लिश हिंदी मीडियम का जो पेपर था मैंने अपलोड किया था, वो ट्रांसलेट किया मैंने, इसलिए तो कुछ मिस्टेक हो गई इसके अंदर, तो उसको एसिड कर लेना, ये बताना है इसमें। उसको और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर अ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट एनी 3 यूजेस। फिर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया, ये 1 मार्क्स का है और ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, ये बताना है। और के अंदर एक क्वेश्चन दिया है व्हाट इज रेजिस्टेंस, डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क्स की ये 3 मार्क्स का है। इसका क्वेश्चन सेकंड ऑन द फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड, ठीक है। ये आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वापस मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, इसमें आप लाइन टू लाइन आंसर दे दें। तो देखो अब वापस देखो शुरू से, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, या फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट। फिर आगे चलते हैं, थर्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आके सेक्शन बी स्टार्ट हो गई। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सारा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, 22, लास्ट ये 22, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सोल्यूशन आप ढूंढिए और कमेंट में बताइए, ठीक है। अभी के लिए बाय।